दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस कहानी में एक वैम्पायर को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए क्या क्या करती है। चलिए देखते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि 500 साल पहले इंसानों और वैम्पायर्स के बीच 3 समझौते हुए थे। पहला था कि वैम्पायर्स खुलेआम शिकार नहीं करेंगे और न ही अपनी हकीकत इंसानों के सामने लाएंगे। दूसरा था कि किसी भी इंसान को उसकी इच्छा के बिना नहीं मारा जाएगा। तीसरा था कि वैम्पायर्स बॉयल हाइट्स में एंटर नहीं करेंगे। दरअसल बॉयल हाइट्स वो जगहें थीं जहां इन लोगों की भयंकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद हम जय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बॉयल हाइट्स से होता हुआ जा रहा था। तभी विक्टर नाम का एक वैम्पायर इन्हें देख लेता है और जय की गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाता है, जिससे जय काफी गुस्सा होता है। और फिर हम बैनी को देखते हैं जो कि जय का छोटा भाई था और अभी क्लासरूम में सो रहा था। बैनी काफी चालाक लड़का था। ये पेपर लीक करवाकर अपने दोस्तों की हेल्प करता था और नए नए पेड सॉफ्टवेयर के क्रैक्स निकालकर दोस्तों में बांट देता था। साथ ही बैनी एक रैपर भी था जिसे लोग काफी पसंद करते थे। बैनी अपनी नानी के साथ रहता था। जब ये घर आता है तो इसे यहाँ जय भी मिलता है। जय वैम्पायर्स को मारने के लिए खतरनाक हथियार रखकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन न तो अपनी नानी को इस बारे में बताता है और न ही बैनी को, बल्कि ये कहकर जाता है कि मैं 3-4 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। जय बैनी को अपना टैक्सी ड्राइवर का काम भी सौंप जाता है। बैनी अच्छे से सूट पहनकर ड्राइव करने के लिए निकल जाता है और इसे अपना पहला ऑर्डर भी मिल जाता है जो कि पूरी रात का था। जय बैनी को अच्छे से कार चलाने और कस्टमर को काम से खुश करने के लिए कहता है और फिर बैनी अपने कस्टमर को लेने के लिए निकल जाता है। एड्रेस पर पहुंचकर बैनी को जोई नाम की लड़की मिलती है जो कि असल में वैम्पायर थी। जोई कहती है कि मैंने नहीं, तुम्हें ब्लेयर ने बुक किया है। इसके बाद ब्लेयर और जोए दोनों कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती हैं और बैनी को बताती हैं कि सुबह होने से पहले हमें 6 डेस्टिनेशंस पर जाना है। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बैनी इन्हें एक पार्टी में ले जाता है जहां दोनों वैम्पायर्स पार्टी में एंट्री लेने के लिए गार्ड्स को कुछ खास कॉइन्स दिखाती है जो कि सिर्फ वैम्पायर्स के पास ही होता था। बैनी दूर खड़ा ये सब नोटिस कर रहा होता है। बैनी को यहाँ जमीन पर एक कॉइन मिलता है जिसे बैनी चुपचाप अपनी पॉकेट में रख लेता है। कुछ देर में बैनी को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर दोनों वैम्पायर्स हंसती हुई एक बैग बाहर लेकर आती हैं और कार में बैठ जाती हैं। पर बैनी को कुछ अजीब लगता है क्योंकि जब ये दोनों पार्टी में गई थी तो काफी शोर शराबा था, लेकिन इनके बाहर आते ही सन्नाटा छा गया। ये बात बैनी को कुछ समझ नहीं आती। अब बैनी इन्हें दूसरी डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है। यहाँ बैनी को अपनी कार एक पार्किंग एरिया में खड़ी करनी पड़ती है। दोनों लड़कियों के जाने के बाद जब बैनी कार में अकेला बैठा होता है तो इसे इनका बैग रखा दिखता है। बैनी जब इसे चुपचाप खोलकर देखता है तो इसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। कुछ नोटों पर खून की बूंदें भी होती हैं जो कि बैनी के कपड़ों और चेहरे पर भी लग जाती हैं। ये देख बैनी को समझने में देर नहीं लगती कि ये लड़कियां जरूर कुछ गलत काम करके आई हैं। इससे पहले बैनी कुछ कर पाता, यहाँ एक पुलिस वाला गाड़ी चेक करने के लिए आ जाता है। गाड़ी में पैसों का बैग होने की वजह से बैनी काफी सहम जाता है क्योंकि अगर पुलिस ने इसे पैसों से भरे बैग के साथ पकड़ लिया तो जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। इन सब प्रॉब्लम से बचते बचाते बैनी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां जोई और ब्लेयर गई थी। रिसेप्शनिस्ट बैनी से पूछती हैं कि आपको कहां जाना है। साथ ही रिसेप्शनिस्ट आईडी दिखाने को भी कहती हैं। इस पर बैनी अपनी पॉकेट से वही कॉइन निकालकर दिखाता है जो इसे पार्टी के बाहर पड़ा मिला था। रिसेप्शनिस्ट कॉइन को देखते ही कहती हैं कि आपको कौन से रूम में जाना है। बैनी जोई और ब्लेयर के रूम में जाने के लिए कहता है। रिसेप्शनिस्ट खुद बैनी को उनके रूम तक लेकर जाती है। जैसे ही बैनी कमरे में एंटर करता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रूम में दोनों लड़कियां 2 आदमियों का खून पी रही थीं। ये देख बैनी काफी ज्यादा डर जाता है। ब्लेयर बैनी को देख उसे मारने का फैसला करती है, लेकिन तभी इसे आज के स्केड्यूल का ध्यान आता है। दरअसल ये वैम्पायर्स धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं और सुबह होते ही धूप से बचने के लिए इन्हें घर पहुंचाने के लिए किसी एक आदमी की जरूरत थी। इसलिए ये लोग बैनी को ना मारने का फैसला करती हैं ताकि ये उन्हें सुबह घर पहुंचा सके। हमेशा ये लोग धूप से खुद को बचाने के लिए एक ड्राइवर हायर करती थी और रात में ही बाहर निकलती थी। जरेनिया 2 आदमियों का ये खून चूस रही थी। उनमें से एक तो इन्हीं का बॉस था, इसका नाम था स्मिथ। ये इन दोनों को वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम दोनों भी नहीं बच पाओगी। बैनी ये सब देखकर तुरंत यहाँ से भाग जाता है और पार्किंग एरिया में इसे वहीं पुलिस वाला खड़ा दिखाई देता है जो कि गाड़ियों को अभी भी चेक कर रहा था। बैनी घबराता हुआ पुलिस वाले के पास जाकर कहता है कि ऊपर 2 लड़कियां हैं जो इंसानों का खून पी रही है।
आप पुलिस फाइनर्स को बुलाकर उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। तभी यहाँ जोए और ब्लेयर आ जाती हैं और यहाँ खुलासा होता है कि ये पुलिस वाला भी वैम्पायर ही है। ये बैनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन ब्लेयर आकर इसे कहती हैं कि ये हमारा शिकार है, इसलिए इसे छोड़ दो। इस तरह बैनी की जान बच जाती है। इसके बाद हम इन सब के हेड विक्टर को देखते हैं, जिसने एक रूम में कई इंसानों को बंद करके रखा था और इनकी गर्दन में डाले हुए एक पाइप की मदद से ये उनका खून पी रहा था और फिर ये किसी जरूरी काम से बाहर चला जाता है। इधर हम बैनी को देखते हैं जो कि ड्राइव करते हुए इन दोनों को कार में ही छोड़कर भागने की प्लानिंग बनाता है और जैसे ही बाहर निकलता है जोई इसे रोक लेती है और फिर से इसे अपना काम पूरा करने के लिए कार में बैठने को कहती है। बैनी को भी मजबूरन इन्हें अगली डेस्टिनेशन पर लेकर जाना पड़ता है। इधर विक्टर अपने सीनियर्स के पास आता है, जिसमें 2 लड़कियां थीं। विक्टर सबसे बड़ा बॉस बनना चाहता था, लेकिन ये दोनों कहती हैं कि तुम 3 नंबर के बॉस हो और पहले नंबर पर नहीं आ सकते। साथ ही ये भी कहती हैं कि तुमने पहले नंबर के बॉस को मरवाने की सबसे बड़ी गलती की है और इस बात की खबर मार्टिन तक भी जा पहुंची है। दरअसल 500 साल पहले 5 वैम्पायर्स ने इंसानों के साथ सौदा किया था और इन 5 की अपनी अलग अलग टेरिटरीज भी बंटी हुई थी और ये लोग एक दूसरे की टेरिटरी पर हमला नहीं कर सकते थे, स्पेशली बॉयल हाइट्स में। लेकिन कुछ ही समय पहले विक्टर ने बॉयल हाइट्स से जय की गर्लफ्रेंड को उठाया था, जो कि रूल्स के खिलाफ था। जय उस पीढ़ी से ताल्लुक रखता था जो कि हमेशा से वैम्पायर्स के दुश्मन रहे हैं, इसलिए ये लोग जानते थे कि जय जरूर इन 5 बॉस में से किसी पर भी हमला कर सकता है। इसी बात की वजह से इनका हेड मार्टिन विक्टर को उसकी गलती के लिए मारने का फैसला करता है, लेकिन विक्टर भी पक्का खिलाड़ी था। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर ने तो पहले ही मार्टिन को मार दिया है। इसके बाद हम बैनी, जोए और ब्लेयर को देखते हैं जो कि अपनी अगली पार्टी में जाने का प्लान बना रहे थे। अब ये लोग जिमी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। ब्लेयर इन दोनों से आगे बढ़ जाती है और फिर अकेले में जोए बैनी को समझाते हुए कहती हैं कि हम वैम्पायर्स का यही काम है। हम लोगों का बॉस विक्टर है जो अब दूसरे बॉसेस के आर्डर पर काम करना नहीं चाहता है, इसलिए विक्टर ने इन दोनों को 4 बॉसेस को मारने का आर्डर दिया ताकि ये चारों को हटाकर खुद सबसे बड़ा बॉस बन सके। इन सभी बॉसेस को आज ही मारना था क्योंकि कल तक सब बॉसेस अपनी जान की परवाह करते हुए सिक्योरिटीज को बढ़ा सकते थे, इसलिए विक्टर इन्हें आज ही खत्म करने के लिए कहता है। बैनी को इस काम में शामिल करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए जोए इसे अपनी बातों में उलझाकर इसे एक ड्रग देती है, जिसे लेने के बाद बैनी इनके कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद हम जय को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ जिमी के घर आ पहुंचा था, लेकिन जब ये घर के अंदर आता है तो नजारा एकदम अलग होता है क्योंकि जय के आने से पहले ही ब्लेयर यहाँ आ गई थी और उसने ही जिमी के सारे आदमियों को मार दिया था और फिर जिमी को भी मारने की कोशिश की थी। इस वक्त जिमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, ये पूरा खून में रंगा होता है। जय के आदमियों को देखकर जिमी कहता है कि मुझे खून चाहिए। जिमी की हालत देखकर जय इससे पूछता है कि तुम्हारे इस हाल का कौन जिम्मेदार है। इस पर जिमी बताता है कि हमारा साथी विक्टर अब हमारा दुश्मन बन गया है क्योंकि वो मेरे साथ साथ 3 और बॉस को मारकर खुद बॉस बनना चाहता है। इस काम के लिए उसने 2 फीमेल वैम्पायर्स को हायर किया है जो तुम्हें भी मारने जरूर आएंगी। जिमी कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे खून ला कर दो, लेकिन जय इसकी बात न मानकर इसे यहीं शूट कर मार डालता है। इस तरह 3 बॉस मारे जाते हैं और अब एक बॉस बचता है जिसका नाम था मैक्स। लेकिन मैक्स को मारने से पहले उसके मैनेजर टेड को मारना बहुत जरूरी था। टेड को अगला निशाना बनाने ब्लेयर, जोए और बैनी तीनों एक पार्टी में जाते हैं। ये पार्टी शहर के सबसे महंगे क्लब में रखी गई थी। बैनी को इस क्लब में उसके कुछ दोस्त देख लेते हैं और इसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तू इस महंगी पार्टी में कैसे आ गया। इस तरह इसके दोस्त बैनी का खूब मजाक बनाते हैं और बैनी शांत खड़ा रहता है। लेकिन इतने में ही बैनी के पास जोए आ जाती है और बैनी को सबके सामने किस कर लेती है। ये देख सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं और बैनी से कुछ नहीं कहते। आज रात काफी सारे लोग मारे जा चुके थे, इसलिए न्यूज में भी ये खबर वायरल होने लगती है और टेड भी समझ जाता है कि अब अगला नंबर उसी का लगने वाला है, इसलिए ये काफी चौकन्ना रहता है और अपने सभी दोस्तों को भी सिक्योरिटी एंड सपोर्ट के लिए अपने पास बुला लेता है। इतने में बैनी, ब्लेयर और जोए भी टेड के पास पहुंच जाते हैं। स्विंगल की वजह से बैनी इन दोनों लड़कियों के कंट्रोल में था, इसलिए ये टेड पर ही अटैक कर देता है। जोए और ब्लेयर भी टेड के सभी आदमियों को मार देती हैं और तीनों टेड को भी मारकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त इसी क्लब में जय बैनी को देख लेता है और ये समझ जाता है कि विक्टर बैनी को नहीं छोड़ेगा। आज रात बैनी भी विक्टर के हाथों मारा जाएगा, इसलिए ये इन दोनों वैम्पायर्स और विक्टर को भी मारने का फैसला करता है। जोई और ब्लेयर की जान को आज रात काफी खतरा था, इसीलिए बैनी सेफ्टी के लिए इन दोनों को अपने घर ले जाने का डिसाइड करता है। बैनी का ये प्लान इन दोनों को भी काफी पसंद आता है और फिर ये दोनों बैनी के साथ उसके घर पर आ जाती हैं। बैनी की नानी जब बैनी के साथ 2 लड़कियों को देखती हैं तो काफी हैरान
हैरान रह जाती है, क्योंकि आज तक बैनी एक भी लड़की को घर नहीं लाया था, लेकिन आज दो दो लड़कियां इस बात से नानी शॉक्ड होती हैं। लड़ाई के दौरान बैनी के हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए जोई बैनी के हाथ पर दवाई वगैरह लगाती है। वहीं ब्लेयर अपने बॉयफ्रेंड यानी विक्टर को फोन कर बताती हैं कि मैक्स अभी तक जिंदा है, उसे जल्द से जल्द मारना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शहर में काफी अफरा तफरी का माहौल था और सभी काफी अलर्ट हो गए थे। ब्लेयर विक्टर को बताती हैं कि तुमने जिस कार ड्राइवर जय को हायर किया था उसकी जगह उसका भाई आया है, हम फंस सकते हैं। अगर तुम कहो तो मैं बैनी और उसकी फैमिली को खत्म कर सकती हूँ। इस पर विक्टर मना कर देता है। इधर हम जोई को बैनी के रूम में देखते हैं, जो कि इसके कमरे को चेक कर रही थी। ये म्यूजिक वगैरह सुनती है और जब इसे बैनी की हैकिंग स्किल्स का पता चलता है तो इसकी समझदारी से ये काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, क्योंकि आज से पहले जोई इतने इंटेलिजेंट शख्स से नहीं मिली थी। वहीं बैनी भी जोई की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। इधर हम विक्टर को देखते हैं, जिसके पास जय पहुंच गया था। जय विक्टर से डील करता है कि मैं तुम्हारे बॉस बनने के रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे और मेरी पूरी फैमिली को छोड़ना होगा। साथ ही जय अपनी गर्लफ्रेंड को भी रिहा करने के लिए कहता है। यहाँ खुलासा होता है कि सभी बॉसेस को मारने का काम विक्टर ने पहले जय को दिया था, लेकिन जब इसने मना किया तो विक्टर ने इसकी गर्लफ्रेंड को अगवा करवा लिया। इसी बात को लेकर दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। गुस्से में जय विक्टर के माथे पर शूट कर देता है, लेकिन इसका जख्म अपने आप भर जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि विक्टर एक शक्तिशाली वैम्पायर था, इसलिए ये खुद हील हो जाता है। विक्टर काफी पावरफुल था, इसलिए इसे मारना बहुत मुश्किल का काम होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोई, ब्लेयर और बैनी को देखते हैं, जो कि अब अपनी अगली डेस्टिनेशन पर आ गए थे। इनका शिकार बनने वाला था मैक्स, लेकिन इसे अपनी बातों में उलझाना बहुत चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि मैक्स के पास एक ऐसी पावर थी जिससे ये फ्यूचर के बारे में भी आसानी से पता लगा सकता था। यानी ये दूरदर्शी था, इसलिए ये जल्द ही इनके इरादे भी समझ जाता है। मैक्स बैनी के पास आकर उसके ब्लड को स्मेल करने लगता है और सोचता है कि क्यों ना आज रात इसी को अपना निवाला बनाया जाए। लेकिन मैक्स की इस तमन्ना के पूरा होने से पहले ही जोई और ब्लेयर इसके सामने आ जाती हैं। ब्लेयर बैनी को मारने से मना करती है, क्योंकि ये इनका शिकार था। ब्लेयर एक पावरफुल वैम्पायर थी, इसलिए ये जोई और बैनी को यहाँ से भेजकर खुद मैक्स को हैंडल करने लगती हैं। इधर अकेले में बैनी और जोई करीब आ जाते हैं और इनका सीन ऑन हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में ये देखते हैं कि मैक्स और ब्लेयर के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है। मैक्स दूरदर्शी था, इसलिए इसने पहले ही अपने आदमियों को बुला लिया था, जिनके साथ ब्लेयर फाइट करती हैं और फिर जोई भी मैदान में कूद जाती है। ये दोनों सभी गुंडों को मारकर मैक्स को भी मौत की नींद सुला देती हैं और बैनी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। इस पूरी फाइट के बीच ब्लेयर को भी एक रोड लग गई थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब होने लगती है और जल्द ही सूरज भी निकलने वाला था। इसलिए जोई बैनी से कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द अपनी आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा, जिसमें इन्हें विक्टर के पास जाना था। बैनी भी जल्द से जल्द इन दोनों को विक्टर के घर ले जाता है और जब अंदर जाने वाला होता है तो जोई से मना कर देती है, क्योंकि विक्टर को पसंद नहीं था कि कोई इंसान उसके इलाके में आए। विक्टर इंसानों को मार देता था, इसलिए जोई बैनी को मना करके ब्लेयर को लेकर अंदर चली जाती है। लेकिन तभी बैनी को अपना भाई जय नजर आता है, जिसे देख बैनी सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल का डंडा लेकर विक्टर के घर में घुस जाता है। ये अंदर जाकर देखता है कि विक्टर ने कई सारे इंसानों को कांच के बॉक्स में बंद करके रखा है। बैनी इस बॉक्स को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी विक्टर आकर इसे रोक देता है और कहता है कि आज रात तुम दोनों में से एक को तो अपनी जान देनी होगी। ये सुन जोई और ब्लेयर दोनों यहाँ आ जाती हैं और जोई विक्टर से कहती हैं कि तुम इसे कुछ नहीं करोगे, क्योंकि इसी ने आज हमारी हेल्प की है और ब्लेयर को भी यहाँ तक लाने में बैनी का ही हाथ है। अगर बैनी हमें यहाँ नहीं लाता तो हम दोनों धूप में जलकर मारे जाते। जोई विक्टर से एक डील करती है, जिसमें ये कहती है कि अगर तुम बैनी और जय को यहाँ से जिंदा जाने देते हो तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी टीम का हिस्सा बनकर रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगी और फिर तुम मेरी दुश्मनी देखोगे। ये सब सुनकर ब्लेयर को बहुत गुस्सा आता है और ये जोई से कहती हैं कि भूलो मत, मैंने ही तुम्हें सिरडक से उठाकर इतनी पावरफुल वैम्पायर बनाया है। आज तुम विक्टर के सामने खड़ी होकर उससे सौदा कर रही हो। इस बात को लेकर दोनों लड़ाई करने लगती हैं। ब्लेयर गुस्से में जोई को चाकू मार देती है। ये देख बैनी अपना कंट्रोल खो देता है और इसे ब्लेयर पर बहुत गुस्सा आता है। बैनी जानता था कि अंदर जरूर खतरा होगा, इसलिए विक्टर के घर में आने से पहले ये कार को ऑटोमेटिक पर स्टार्ट करके एक्सेलेटर पर ईंट रखकर आया था। जैसे ही ये बटन दबाता है, कार दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सूरज की तेज रोशनी ब्लेयर और विक्टर पर पड़ ढलती है। धूप की रोशनी में ये दोनों ही मारे जाते हैं। बैनी
ये बात अच्छे से जान चुका था कि वैम्पायर्स की कमजोरी सनलाइट है, इसलिए इसने ये सब प्लान किया था और अपने दुश्मनों को मार दिया था। इस सब में बेनी भी काफी जख्मी हो जाता है और बस कुछ ही देर में मरने ही वाला होता है कि तभी जोई इसके पास आ जाती है और इसे अपना खून दे देती है। यहाँ ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और बेनी की जान बच जाती है। इसके बाद कहानी कुछ वक्त बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम बेनी को अपने भाई जय के साथ बैठा हुआ देखते हैं। ये दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ बेनी कहता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी को ठोक दिया था, जिसकी वजह से कंपनी ने तुम्हारी जॉब छीन ली, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। बेनी जय को एक बैग देता है और यहाँ से चला जाता है। जय जब इस बैग को खोलकर देखता है तो इसमें पैसे ही पैसे होते हैं। ये वही बैग था जो जोई और ब्लेयर ने चुराया था। इस बैग को बेनी अपने भाई जय को गिफ्ट कर देता है। इधर हम बेनी को देखकर ये भी समझ जाते हैं कि अब इसके पास अद्भुत शक्तियां आ गई हैं। ये अब दूर दराज चीजों को देख भी सकता है और सुन भी सकता है, और ये पावर इसे इसलिए मिली थी क्योंकि इसके शरीर में एक वैम्पायर का खून था, यानी जोई का। इसीलिए बेनी भी अब एक वैम्पायर में ही चेंज हो जाता है। बेनी जब रात को अपने घर जा रहा होता है तो फिर से इसे अपने पुराने दोस्त मिलते हैं, जो इसे देखकर चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आज अकेले कैसे। उस दिन तो क्लब के बाहर एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। बेनी इससे पहले कुछ कह पाता, यहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें जोई होती है। ये बेनी को अपने साथ कार में बैठाती है और अब ये दोनों वैम्पायर्स अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग मूवी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के